हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल CITS में स्वागत है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए ITI कोपा ट्रेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि 150 क्वेश्चन का मेरा सेट होगा, जो कि पर सेट हमारे 6 सेट होगा इसमें। तो ये प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होंगे, जिसके बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। जो यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो यानी कि 3-4 ईयर से लगातार पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी अगर अदर ट्रेड भी होती हैं, जैसे CSA जो CITS करते हैं ना हम सभी लोग, तो उसमें भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को तो मालूम तो होगा ही कि कंप्यूटर के पिता कैसे कहा जाता है। अगर नहीं है मालूम तो चलो मैं बता देता हूँ। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि इसका ऑप्शन बी है, जो कि आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी है ये। तो चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। CPU का पूरा नाम, ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। ये तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबसे ज़्यादा आता है। तो इसका ऑप्शन है ए, जो कि फर्स्ट में है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कैसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा अंदर मदरबोर्ड के अंदर जो हमारा प्रोसेसर लगा होता है ना, मेन काम उसी का होता है, उसी को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। जैसे कि इसमें ये CPU लिखा है ना, तो यही इसका मेन पार्ट होगा कंप्यूटर का। हाँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है। तो लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि लोग URL में टिक लगा देते हैं या बेसिक में टिक लगा देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो आप लोगों को समझ के करनी चाहिए। कि देखो, जो वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है। जैसे मान के चलो हमने कोई सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट सर्च किया है, मान के चलो अगर हमने उसको सर्च किया है, तो जो हमारा सबसे होम पेज पे जो लिंक खुल गया, लिंक को जो हम ओपन करके देखते हैं, जो उसमें सारे कंटेंट दिखाई देते हैं, यानी कि एडमिट कार्ड, हर चीज़ की एकदम लिस्ट। जैसे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है उसी पे तो हमारी सारी लिंक रहती है ना, तो उसी को हम होम पेज बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है चौथे का बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, होम पेज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो आप सभी को तो मालूम होगा। कंप्यूटर की भौतिक यानी कि ये फिजिकली पूछ रहा है, जैसे हम छू सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, इसका पाँचवें का ऑप्शन होगा ए। रैम का पूरा नाम है, तो ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये देखो, रैम काम क्या करता है, रैम काम करता है जो कि हमारे रोम से जो डेटा उठा के, जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं ना, तो बायोस सबसे पहले एक्टिव होता है। तो बायोस के अंदर वो एक पोस्ट मेथड होता है जिसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, जो कि रोम सबसे पहले एक्टिव होता है। जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे तो रोम हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो बायोस से हमारे हार्ड ड्राइव से जो हमारा OS पड़ा होगा हार्ड डिस्क में, तो वहाँ से OS को रैम पे कर देता है, क्योंकि ये रैम एक क्या है, एक रैम टेम्परेरी मेमोरी है। तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगा फिलहाल मैं, आप बस इतना याद रखो कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो 7वें नंबर पे चलते हैं। मैं निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। देखो, इसने स्थायी मेमोरी पूछा। अब यार थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया, रैम का पूरा नाम यहाँ पे बताया ना कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब इसमें स्थायी मेमोरी पूछ दिया, यानी परमानेंटली मेमोरी कौन सी होती है। देखो, रैम तो टेम्परेरी होती है, रोम भी होती है टेम्परेरी, क्योंकि ये तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। CPU तो भाई उसमें तो डेटा रखा ही नहीं जा सकता, वो क्योंकि एनालिसिस करता है CPU। तो यहाँ पे CD हमारा ऑप्शन सही होगा, 7वें नंबर का D, क्योंकि CD में अगर हम जो भी डेटा अगर स्टोर करके रख देते हैं, तो ये एक पोर्टेबल डिवाइस भी कह सकते हैं इसको। हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको प्ले एंड प्लग तो नहीं, प्ले करके देख सकते हैं। तो ये हमारे स्थायी मेमोरी है CD। 8वें नंबर पे आता है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो ये तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अक्सर ज़्यादातर अगर देखेंगे CSA ट्रेड में भी जो CITS लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो इसका है DEC ने किया है, इसका ऑप्शन ए होगा। तो अब हम आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है WWW के आविष्कारक कौन है। तो आप सभी लोगों को तो मालूम होगा कि WWA के आविष्कारक कौन है। अगर नहीं है मालूम तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कम से कम इसके हैं। इसका पॉइंट होगा C, टिम बर्नर ली। इसका
इसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली, और इसका अगर वो सन पूछ दे कि किस ईयर में हुआ है, तो ये इसकी ईयर है 8 जून 1995। ठीक है, 8 जून 1995, ठीक, 8 जून 1995। भाई थोड़ी मेरी लैंग्वेज है थोड़ी मिक्स है, तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा भाई। अगर सही आपको वीडियो लगे तो कमेंट में नाइस या कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। चलो 10वें नंबर पे चलते हैं। किसी प्रोग्राम में बग कहलाता है। देखो बग का मतलब ये कि जैसे जब भी हम अगर हम प्रोग्राम करते हैं, मान के चलो C++ या HTML कुछ, देखो HTML एक ये मार्कअप लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे तो बग तो दिखता नहीं है कि जैसे हम कुछ भी अगर रन करें तो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो लेकिन जब हम C लैंग्वेज पे वर्क करेंगे या जावास्क्रिप्ट में वर्क करेंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करेंगे, तो उसमें जो एरर आएगी है, यानी कि जब अपना प्रोग्राम रन करते हैं और रन नहीं होता है, किसी कारण वो फेल्ड हो जाता है, वो चालू नहीं होता, तो उसको हम एरर कहते हैं। इसलिए इसको कहीं कहीं बग भी बोल देते हैं और एरर बोल देते हैं इसको। इसका बग को हम एरर कह सकते हैं। इसका पॉइंट होगा 10वें का B होगा पॉइंट। IC चिप का निर्माण होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं है तो ये सेमीकंडक्टर से होता है। ठीक है ना। Ctrl+C, ये तो सबको नॉर्मली शॉर्टकट किए तो सब लोगों को मालूम होगा। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी करना होता है। अब हम आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। हाँ, ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गई सबसे पहले कौन सी की गई थी, आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले की गई थी फोर्ट्रॉन, जो कि एक लेडी ने की थी। अब मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगा, फ़िलहाल में इतना ही देखो कि 13वें का C फोर्ट्रॉन। हाँ, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन नोट्स करके रखते जाएँ, क्योंकि यही है, क्योंकि दोबारा से फिर आपको देखना पड़ेगा, वो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से क्लिक करके ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। अब 14वें क्वेश्चन पे आता हूँ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ईमेल के जन्मदाता कौन है। हाँ, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है, इसमें है इसका नाम भी अजीब व गरीब होते हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बहुत से लोग कर देते हैं बिल गेट्स, क्योंकि बिल गेट्स तो वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो इसलिए ईमेल के जन्मदाता यहाँ पे हैं टॉम लिंसन, जिनका नाम है टॉम लिंसन। इसका ऑप्शन है D। ठीक है ना। ईमेल के जन्मदाता कौन है, टॉम लिंसन, इसका ऑप्शन D है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 16वें पे। ईमेल से जुड़ी फाइलें जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं उसे कहते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोग क्या कर देते हैं, जैसे कि मान के चलो एक यूज़र ने दूसरे यूज़र, यानी कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है या कोई फाइल अटैच करके भेजी है, तो उस रिसीवर को वो मैसेज तो मिलता है, लेकिन वो किसके रूप में मिलता है, एक अटैचमेंट फ़ाइल के रूप में मिलता है, क्योंकि उसमें जो भी फाइल होती है तो अटैचमेंट की तरह से रहती है, क्योंकि जब भी अगर हम कोई JPG या कुछ भी भेजेंगे तो अटैचमेंट होता है उसमें, तभी तो अटैच ही तो करके हम लोग फाइल भेजते हैं ज़्यादातर। तो इसका 16वें का ऑप्शन होगा C नंबर, C। 17वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। हाँ, देखो यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। यहाँ पे ये दोनों हैं, यहाँ पे पॉल एलन भी है और बिल गेट्स भी हैं, तो इसका ऑप्शन होगा D, A व B दोनों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ख्याल ही नहीं है, पॉल एलन भी है साथ में, तो इसका D ऑप्शन लगाना, A और B। ठीक है ना। 18वें क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। भारत, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी अगर आप मेरी वीडियो देखें तो साथ में नोट्स भी करते जाएं, क्योंकि इसमें मैंने वो ऑप्शन तो दिए नहीं है ना, तो मैं खाली बता रहा हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के, एक तो इसका ये पूछ दिया भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है। अगर यही पूछ दे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है ना। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ALU का पूरा नाम। हाँ, ये CPU जो प्रोसेसिंग होती है ना, जो CPU हमारा प्रोसेसिंग करता है, ये उसके अंदर पाया जाता है।
तो ALU का पूरा नाम होगा यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि जो भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, मान चलो जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड का भी काम करते हैं ना कंप्यूटर में, तो वो इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका ऑप्शन होगा सी। 19 में का सी ऑप्शन सही होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 पे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछ दिया इन्होंने। ये आता है लेकिन कम से कम अब कम पूछे जाने लगा, फिर भी इसको नोट्स कर लेना अच्छे से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो इसका है परम। आप सभी लोगों को तो मालूम होगा ही। नहीं है मालूम तो चलो मैं बता दे रहा हूँ इसका। 20 में का ऑप्शन है बी, ठीक है ना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर परम कंप्यूटर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IC चिप का विकास किसने किया था? IC चिप का विकास किसने किया था? इसका होगा, देखो यहाँ पे इन्होंने दोनों नाम दे रखे हैं, एक तो रॉबर्ट नायक भी दे रखा है, JS किल्बी भी दे रखा है। इसमें ए और बी दोनों नहीं दिया है तो गलती हो गई ना। तो इसमें अगर ऑप्शन आएगा तो सी और डी दोनों है इसके। रॉबर्ट नायक ए और साथ में है, ये दोनों क्वेश्चन है साथ में, एक तो ये भी है और एक ये भी है, तो ये दोनों, तो इसका होगा A + B, बोले तो A एंड B, क्योंकि यहाँ के इसके दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो ऑप्शन है ना, यही आंसर है इसके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुपम क्या है? हाँ, अनुपम क्या है, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा है लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कम से कम तुम भूल जाओ, समझ ही नहीं पाओगे कौन सा क्वेश्चन दे दिया। अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, तो इसका ऑप्शन है ए। तो एक सुपर कंप्यूटर, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर ही है। अब मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा बताऊँगा, आप अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 23 नंबर पे, निम्न में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? हाँ, इसमें भाई इंटरेस्टिंग काम पूछ दिया। देखो आप लोग क्या करेंगे, माउस से सिर्फ हम डेटा को इंटर कर सकते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये तो आउटपुट देगा नहीं। एक स्पीकर है, स्पीकर में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आउटपुट दे सकते हैं, है तो इसमें तो कर नहीं सकते। ऐसे मॉनिटर में सिर्फ हम आउटपुट देख सकते हैं लेकिन इनपुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडम है ना, मॉडम से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी जगह भेज सकते हैं, दूसरे से अपनी साइड ले सकते थे। हो गया इनपुट आउटपुट। मॉडम एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, PDF का फुल फॉर्म। हाँ, फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा याद करके जाना, जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, यानी कि डैक, डॉस है और काफ़ी फुल फॉर्म होते हैं, तो सारे ज़्यादातर आप सभी लोग फुल फॉर्म याद करके जाइए। फुल फॉर्म तो कम से कम अगर आप लोगों को फुल फॉर्म चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको PDF दे दूँगा फुल फॉर्म की, जितने भी शॉर्टकट होते हैं सब कुछ दे दूँगा। तो PDF का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका ऑप्शन है ए, 24 का ऑप्शन होगा ए यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 25 में, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक जांचने के लिए किया जाता है? हाँ, बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि MICR पे टिक कर देते हैं, क्योंकि देखो MICR क्या है, ये जब भी हम बैंक जाते हैं ना चेक बुक लेके, तो उसको ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ये चेक बुक को सिर्फ रीड करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे सबसे इसका ऑप्शन है OMR ऑप्शन होगा इसका। तो OMR में क्या है, जो हमारी OMR सीट आती है ना, तो आप बस इतना ही याद रखो OMR सीट कौन सी होती है। जो हमारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑफलाइन पेपर होते हैं ना, जैसे पॉलीटेक्निक के, चलो अब पॉलीटेक्निक का तो ऑनलाइन होने लगा, बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो ऑफलाइन होते हैं, वो OMR सीट के बने होते हैं, जिसमें हमें वो पेंसिल से मार के या डार्क गोले बनाने पड़ते हैं, तो वो OMR सीट होती है। ये 25 में का बी ऑप्शन सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। चलो ये हमारे 25 क्वेश्चन तो कम्प्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो रिव्यू में दें, कुछ बताएं। मैं अगली वीडियो बताने जा रहा हूँ। अभी यहाँ से मेरा शुरू होता पार्ट 2, यानी 150 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं पहले, हमारे दूसरे पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, और हाँ इसको नोट ज़रूर करते जाइए, क्योंकि मैं दोबारा तो मैं मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं, तो मुझे तो भाई याद है, तो मैं तो आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें पार्ट 2 में है, पहला क्वेश्चन है संसार का पहला कंप्यूटर है।
तो आप लोगों को मालूम है कौन सा है? नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, ENIAC। संसार का पहला कंप्यूटर ENIAC है, ठीक है ना। पहले का बी ऑप्शन सही होगा। दूसरे नंबर पे आते हूँ, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। हाँ, आप लोगों को तो कोपा लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें जावा, HTML और पाइथन के वगैरह में बताया गया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अब आप लोग अगर कॉलेज अगर रेगुलर रहे होंगे तो आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा, अगर नहीं है मालूम चलो मैं बता देता हूँ। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाने वाली अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो है जावा, ठीक है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तीसरा, कंप्यूटर वायरस होता है। हाँ, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? अब बहुत से लोग कर देंगे विषाणु कर देंगे। देखो विषाणु तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वायरस जो बना होता है ना कंप्यूटर का, वो एक सॉफ्टवेयर से ही बना होता है। वो एक सॉफ्टवेयर ही होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। एक मालवेयर होता है ना, तो जो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कलेक्शन होगा, उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड होंगे, छोटे छोटे से कमांड ले होंगे जो कि रन होते ही वायरस की तरह फैल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीसरा का जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है ना। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही एक वायरस होता है। अगर हाँ यहीं पे अगर कोई पूछ दे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन के आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो यानी कि ऑटोमेटिकली वर्क करें। जैसे कि मान के चलो हमारा जैसे एंटीवायरस हो गया, जैसे हम अपने सिस्टम में या किसी डेस्कटॉप में अगर एंटीवायरस डाल के रखते हैं तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो जब भी हम अगर कोई पेन ड्राइव प्लग अनप्लग करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वो, इसलिए वो उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो क्वेश्चन चौथा में बताऊँगा मैं, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? लो कितना आसान सा सवाल आ गया यहाँ पे। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे देखो पेज मेकर से भी एक सॉफ्टवेयर, इससे भी हम अपना काम करते हैं। वर्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है। इसका यानी कि ऑप्शन होगा डी। चौथे का डी होगा, यह सभी है, ठीक है ना। अब पाँचवें क्वेश्चन पे चलता हूँ। ईमेल का पूरा नाम है। हाँ, ईमेल का पूरा नाम तो भाई बहुत से लोग कर देते हैं ना, एनालॉग मेल, इलेक्ट्रिक मेल नहीं होता, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्योंकि पाँचवें का जो ऑप्शन होगा ना बी, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो यानी कि हमें दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, पाँचवें का बी। चलो मैं आगे चलता हूँ छठवें क्वेश्चन पे। जंक ईमेल को कहते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने अगर ईमेल को ज़्यादा यूज किया होगा डेस्कटॉप पे या मोबाइल में, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो भी जंक ईमेल आते हैं ना वो स्पैम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज वो रेड कलर के शो होते हैं हल्के डायरेक्ट, तो अगर हम उसे डिलीट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो जंक ईमेल में चले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, छठवें का ऑप्शन होगा सी। यहाँ पे स्पैम दिखा रहा है ना तीसरे नंबर पे, ठीक है। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं हम, ठीक है। सातवें क्वेश्चन पे चलता हूँ। टाइटल टैग आवश्यक होना चाहिए, आप सभी लोगों को तो मालूम होगा। देखो HTML के अंदर कौन सा टैग आता है? HTML के जैसे जब भी अगर हम कोई प्रोग्रामिंग ये HTML मार्कअप लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हम HTML टैग आता है। HTML के बाद आता है हमारा हेड टैग, हेड के बाद आता है टाइटल टैग, फिर टाइटल टैग क्लोज होता है, फिर हमारा हेड टैग होता है। तो इसका मतलब टाइटल टैग हमारा हेडर के भीतर आता है ना। तो इसका ऑप्शन होगा डी। सातवें का डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हेडर के भीतर आता है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। MS Excel में फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि हर इसके कई सॉफ्टवेयर निकले हुए हैं। MS 2007, 2010 और 2000 शायद 8 भी है। तो सभी का फॉर्मेट अलग अलग होगा एक्सटेंशन का। तो देखो यहाँ पे शायद इन्होंने दे रखा है 2007 का दे रखा है। तो MS Excel में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे अगर MS Excel का एक्सटेंशन पूछे तो .xls है यहाँ पे। आठवें का ए ऑप्शन सही होगा। अगर जैसे मान के चलो कि 2010 चल रहा है MS सॉफ्टवेयर एक्सेल का, तो वहाँ पे होगा MXLS होगा लास्ट में, लेकिन XLS ज़रूर होगा, ठीक है ना, ये बात याद रखें। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? हाँ, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा? संसार का प्रथम प्रोग्रामर ये एक लेडी अगस्टा है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। 9वें का बी ऑप्शन सही होगा, लेडी अगस्टा, जो कि है लेडी अगस्टा, ठीक है। अब मैं 10वें क्वेश्चन पे चलता हूँ। DPI क्या दर्शाता है? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो DPI क्या दर्शाता है? ये होता है डॉट पर इंच।
डॉट अपर इंच जैसे मान के चलो, जैसे हम लोग बड़े बड़े एलसीडी लोग देखते हैं ना, जैसे मान चलो जैसे हमारा थिएटर है, थिएटर में अगर आप ज़्यादा पास जाके अगर देखेंगे तो छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगे होते हैं एकदम, तो सभी सारे ये एक प्रकार से हम तुम्हें बता रहे कि एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन वो होगा नहीं। जो छोटे छोटे हल्के हल्के डॉट्स एकदम सिंबल से होंगे, अगर कभी कभार आपने अगर डिस्प्ले भी देखा होगा, जब कभी अगर हम कोई प्रिंट रेंट निकालते तो हल्के हल्के बिल्कुल डॉट से दिखाई देते हैं। तो जो डॉट होते हैं ना, वो सारे डॉट मिलकर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, उसे बोलते हैं DPI, जिसको बोलते हैं डॉट पर इंच। तो 10वें का ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगले वाले पे चलता है, अगले ऑप्शन पे 11वें पे। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हाँ, ये अलग से क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ एडवांस के तौर पे। तो हाँ, यहाँ पे भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन सही होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहते हैं यहाँ पे भारत में सिलिकॉन वैली, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे पूछ दिया फिर से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के मुख्य घटक है। देखो मैंने पिछली वीडियो में तो नहीं, पिछले पार्ट में मैंने बताया था तुम्हें कि उसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, प्राइमरी मेमोरी आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा 12वें का ऑप्शन होगा डी, यह सभी। तो इसके सारे घटक हैं, इसमें कंट्रोल यूनिट भी आता है, इसमें प्राइमरी मेमोरी भी आती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी आता है। तो इसका 12वें का ऑप्शन होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ 13वें पे। कंप्यूटर का मुख्य घटक है। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है क्या, यहाँ पे देखो मॉनिटर तो होगा नहीं, मॉनिटर के बिना भी हमारा CPU ऑन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है इसका होता है CPU, जो कि एक मदरबोर्ड में एक लगा होता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाँ, सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, जैसे 14वें का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो अब तो नॉर्मली काफ़ी अच्छे खासे कीबोर्ड आने लगे हैं, किसी में कीबोर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, किसी में काफ़ी कम आ रही हैं, सब शॉर्टकट होने लगा है ज़्यादातर। तो लेकिन नॉर्मली कीबोर्ड जितने भी होते हैं तो उसमें 104 बटन होते हैं, तो इसके 14वें का ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, 15वें पे। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कहते हैं। देखो फंक्शन की तो हम इसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की तो F1 से लेके F12 तक होती है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक की वो की होते हैं जहाँ पे वो जो ABCD है और उसमें सिंबल भी आ रहे हैं, ऊपर नंबर भी है, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। जैसे एक से लेकर जो हमारे अल्फ़ाबेटिक के ऊपर जो दिखती है ना, वो @ कुछ भी सिंबल बने होते हैं, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाती हैं। और स्टार्ट की तो वो अलग ही होती है, जिसको विंडो बोलते हैं। लेकिन जो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट होगी वो उसे बोलते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की किसे कहते हैं? जिसके साथ एक साथ दूसरा टास्क परफॉर्म किया जा सके। जैसे अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, या करंट विंडो जो होती है वो क्लोज हो जाती है, तो इसको ही हम मॉडिफायर की बोलते हैं। चलो 15वें का ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। सॉरी भाई, ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। हाँ देखो, इसका शायद मैंने फुल फॉर्म पिछली पार्ट में बताया, अगर नहीं बताया तो चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे बायोस का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 16वें का एक ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 16वें का ए ऑप्शन सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलो मैं अगले वाली वीडियो पे चलता हूँ, अगले वाले क्वेश्चन पे। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। देखो यहाँ पे इसका बिट के बारे में पूछ दिया गया है, सुपर कंप्यूटर कितने बिट पे काम करता है। तो यहाँ पे देखो लंबाई की परास होती है, क्योंकि हमारा जो भी CVT पेपर होगा ना वो टोटल हिंदी बेस आएगा, और अगर इंग्लिश में अगर हम सेलेक्ट करें तो इंग्लिश टोटली आएगा। तो मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा तो हिंदी से इंग्लिश से हिंदी नहीं बता सकता आपको, लेकिन काफ़ी इतना बता दूँगा कि आप लोग अच्छे से पास कर लेंगे अच्छे नंबरों से। सुपर कंप्यूटर की शब्द लंबाई परास होती है। तो यहाँ देखो 64 बिट होता है हमारा OS, हमेशा 64 बिट का होता है, एक 32 बिट का होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात करें तो अच्छा ही खासा कंप्यूटर होगा वो, तो यहाँ पे हम 64 बिट ही चूज़ करेंगे। 17वें का ये ऑप्शन सही होगा। 18वां देखो, एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा ये एक बहुत ही स्टार्टिंग में निकला था, ये एक सर्च इंजन है, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत पहले होता था। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहूँगा, बस यहाँ पे ये लोग ये समझ लो, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। 18वें से 19, क्योंकि फिर वीडियो ही बड़ी हो रही है, फिर आप लोग कहोगे कि अपने वीडियो में व्यूज़ के लिए या टाइमिंग के लिए आप डाल रहे हो वीडियो इस तरह से।
चलो अगला मैं बता देता हूँ, डॉस का पूरा नाम है। देखो डॉस का शायद मैंने बताया था, ये फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा याद करके जाने, क्योंकि फुल फॉर्म तो उसमें पूछे ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीबीटी बेस एग्जाम है। एक तो माइनस मार्किंग तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन अगर आपको एक भी क्वेश्चन करोगे तो पूरा 1 नंबर जाएगा पूरा, इसलिए आप सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म याद करके जाइएगा सबसे ज़्यादा। तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 19वें का डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 19वें का डी ऑप्शन सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इसमें वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है। देखो वर्तमान जो प्रेजेंट समय चल रहा है ना, तो एक्टिव विंडो तो नहीं कह सकते फिलहाल में, क्योंकि जब हम कोई विंडो रन करेंगे तभी वो एक्टिव कहलाएगी, करंट विंडो, न्यू विंडो। लेकिन हाँ ऑपरेटिंग विंडो इसको बोल सकते हैं। 20वें का डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग, क्योंकि हम ओएस ही तो वर्क कर रहे हैं। करंट विंडो तो कोई ऐसा कोई विंडो का नाम है नहीं कि उसे करंट विंडो कहें या न्यू विंडो कहें या एक्टिव विंडो कहें। हाँ ऑपरेटिंग विंडो है एक, ये ओएस है एक। 20वें का यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलता है। तो किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला निजी कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। हाँ ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलो जैसे कि कोई एक बैंक है, बैंक में खुद का एक नेटवर्क होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस वाले प्राइवेट नेटवर्क को, जो कि एक उतनी ही संस्था में चल रहा होगा, तो उसको बोलेंगे एक लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सिर्फ एक ही जगह पे स्थापित चल रहा है। इसको हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। क्योंकि हम मान के चलिए कोई बहुत बड़ी ब्रांच है, इलाहाबाद ब्रांच खुली है औरई शहर के अंदर, जो कि यानी कि 10 ब्रांच है, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है ना उनका, आपस में सिर्फ वही कम्युनिकेशन कर सकते हो और कोई अदर लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उस चीज़ में, ठीक है ना। यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क होगा। हाँ देखो अगर निजी कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है तो ये प्राइवेट नेटवर्क कह सकते हैं। अगर हाँ जैसे अगर कोई संस्था चल रही हो या किसी बैंक का खुद का अगर एक चल रहा हो कोई, तो हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। तो 21वें का फिलहाल में यहाँ पे आंसर होगा सी, प्राइवेट नेटवर्क होगा, क्योंकि ये अपने खुद के नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। 21वें से अगले वाले क्वेश्चन पे तो एल्गोल लैंग्वेज संबंधित है। हाँ एल्गोल लैंग्वेज क्या है, एल्गोल लैंग्वेज सबसे पहले हमारे जब वो स्टार्टअप हुआ था हमारे कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर निकले थे, तब वो सबसे पहले कंप्यूटर को किस पर्पज़ से बनाया गया था, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए। तो इसलिए जब एल्गोल लैंग्वेज का निर्माण हुआ तो सबसे पहले बीजगणितीय गणना करने के लिए हुआ है। 22वें का डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, एल्गोल का 22वें का डी ऑप्शन सही होगा, बीजगणितीय गणना के लिए। एल्गोल लैंग्वेज का सिर्फ मेन पर्पज़ था सिर्फ कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। 22वें का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 23वें क्वेश्चन पे आता है HTML का पूरा नाम है। हाँ HTML का पूरा नाम भाई सभी लोगों को, आप लोगों को सिर्फ ये सारे एकदम एक से लगेंगे ऑप्शन, लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पूरा का पूरा आंसर पढ़ना है, सारे ऑप्शन, फिर उसके बाद टिक करना है। क्योंकि लोग होते हैं ना जल्दबाजी में, उन्होंने देखा हाइपर टेक्स्ट तो उन्होंने हाल पेल दिया, एकदम हाल क्या टिक कर दिया तो चले गए आगे जाके। लेकिन आप सभी लोगों को अच्छे से देखना है। जैसे HTML का पूरा नाम है, 23वें का ए ऑप्शन सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या। हाँ ये अब तक का सबसे बड़ा वायरस हुआ है, मालवेयर वायरस है ये। एक ट्रोजन हॉर्स से हम किसी के भी मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या दूसरे के सिस्टम में जाके उसकी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये एक ट्रोजन हॉर्स बहुत ही घातक हथियार कह सकते हैं, लेकिन अब इसको कंप्यूटर की तरह डिजिटली इसको एक्सेस किया जाता है, तो इसको यह एक वायरस है, यह एक सॉफ्टवेयर से बना हुआ एक वायरस है। यहाँ पे हम यूटिलिटी नहीं बोल सकते, ये ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है यहाँ पे, ठीक है ना। 24वें का बी ऑप्शन सही होगा। अगले नंबर पे चलते 25वें पे, साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। हाँ अब आप इससे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक नेटवर्क के ज़रिए। जैसे मान के चलो एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, तो ये लोग सारे लोग कनेक्शन कहाँ से हुए हैं, ये सभी लोग कनेक्ट हैं एक नेटवर्क से, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट। अरे सॉरी, और एक ये नेटवर्क है, ये जो गोले दिख रहा है तो ये गोले नहीं है, ये हमारी सिस्टम है, ये भी एक इंटरनेट से कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। देखो एक नेटवर्क ये हो गया, दूसरा नेटवर्क ये हो गया, तो यहाँ पे 2 नेटवर्क बन गया ना। दो क्या, अगर मान के चलो कई सारे नेटवर्क हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क होंगे, तो सभी का एक एक्सेस होगा, जो कि होगा एक इंटरनेट, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सारे शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। तो इसका ऑप्शन 50वें का ए ऑप्शन सही होगा। फाइनली मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग अगर नोट करते जा रहे हो तो आप लोगों के भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। अब मैं पार्ट 3 स्टार्ट करता हूँ, जो कि इसमें देखो सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। आप सभी लोग रीड करते जाइए और राइट भी करते जाइए। तो इससे ये सुविधा होगी कि आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एक बार जब आप राइट कर लेंगे तो आपके मन में हल्की सी छाप बन जाएगी, जैसे कि तुमको लगेगा हाँ कि मैं इसका ऑप्शन ये हो सकता है। जब भी अगर पेपर में जब भी आप ITI का पेपर देने जाओगे ना CBT पे, जब भी अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, आपको उसका ऑप्शन ही देख के एकदम याद आ जाएगा कि इसका ये ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम। तो कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, जब भी मान के चलो अगर उसमें OS है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडो विस्ता, विंडो 10, विंडो XP, विंडो 11, अब करंट में विंडो 11 चल रही है, अब तो विंडो 12 भी लॉन्च होने वाली है शायद। तो यहाँ पे कंप्यूटर कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ पे इसका पहले का ऑप्शन होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब उसमें OS डला होगा तभी तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे कंप्यूटर को, वरना तो हम चला ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसका पहले का ऑप्शन होगा ए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन 2, कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को करने, क्वेश्चन समझिएगा पहले अच्छे से। तो कंप्यूटर किसी विशेष कार्य करने के लिए, अब मान के चलो हमको कोई एक रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो होगा, जैसे मान के चलो MS वर्ड। ठीक है ना। तो MS वर्ड होगा। MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। तो लेकिन इसने तो कोई वो तो दिया नहीं है कि मुझे सिर्फ टेस्ट करने के लिए। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई भी अगर विशेष कार्य करना होगा तो हमको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे का बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे में, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु की खरीदी या बिक्री करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो आप तो ये सबसे ज़्यादा चल ही रहा है, जैसे मान के चलो फ्लिपकार्ट हुआ और अमेज़न हुआ और काफ़ी सारे इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारे ऐसे हैं जो कि एक ई-कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड हैं। देखो जो भी कुछ अगर हम ऑनलाइन अगर जो भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम लेन देन करते हैं, जैसे मान के चलो फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, तो ये सारा का सारा ये जो बिज़नेस होता है ये ई-कॉमर्स रिलेटेड होता है। जब भी अगर हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये सारा हमारा ई-कॉमर्स कहलाता है। ठीक है ना। तीसरे का सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BBA। देखो ये जो अभी ITI का जो नया सिलेबस आया ना, तो नया सिलेबस में उसमें पाइथन को ऐड कर दिया गया है। लेकिन पाइथन के पहले इसमें एक पिछले ईयर एक टॉपिक जुड़ा हुआ था, विजुअल बेसिक, BBA, जो कि एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे मान चलो हमें कोई एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन बनाना हुआ, कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ दिखाना हुआ, या अच्छे से कोई डायलॉग बॉक्स, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे चौथे का जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए सही होगा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। हाँ BBA का इसमें यूज पूछा जाता है, लेकिन अभी आपको इतना ही दिया गया है तो आप इतना ही याद रखिए। इसका फुल फॉर्म मैंने देखो बोला, सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म ही आ रहे हैं इसमें। BBA का पूर्ण रूप क्या है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। देखो आप सभी लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे नीचे होता है टास्क बार, उसके ऊपर होता है स्टेटस बार। अब लेकिन इसमें क्या पूछा है, सबसे ऊपर पूछा है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, जब भी अगर हम कोई फ़ाइल खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे तो सबसे पहले उसका टाइटल लिख के आता है, उस फाइल का नाम, उसका कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइटल बार होगा उसका। 5वें का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेबसाइट के सभी वेब पेज किसके द्वारा जुड़े हुए। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था
कि वो होम पेज से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी वेबसाइट के सभी वेब पेज किसके द्वारा जुड़े होते हैं, यहाँ पे पूछ दिया किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या पूछा था, वहाँ पे पूछा था कोई कुछ ऐसे ही वेबसाइट के होम पेज को क्या कहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वो होम पेज था। देखो यहाँ पे होगा वेबसाइट के सभी वेब पेज किसके द्वारा जुड़े होते हैं, एक हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे छठवें का बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यार देखो होम पेज में तो सारे के सारे पेजों का वो एक लिंक होगा। यहाँ पे तो वेबसाइट के सभी वेब पेज हाइपरलिंक के ही द्वारा जुड़े होते हैं। जब भी अगर हमारा कोई होम पेज होगा, मान के चलो सरकारी, जो हमने बताया था ना सरकारी रिजल्ट.com, तो जो उसमें जितने भी वेबसाइट होती है ना ऑफिशियल वेबसाइट की सारी लिंक डली, जब भी अगर हम उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली मूव हो जाते हैं उस वाली वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे होम पेज पे हाइपर लिंक के जरिए वो वाली वेबसाइट लिंक होती हैं। तो यहाँ पे छठवें का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें पे। निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसका पार्ट 2 में बताया होगा शायद। देखो निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क से सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले। इसमें क्या बोल दिया है, निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क से सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र, यानी कि एक लिमिटेड एरिया बोल दिया। यानी यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि एक लिमिटेड एरिया में किस नेटवर्क का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा लैन नेटवर्क होगा। तो यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, वो सिर्फ एक ही फिक्स जगह पे वर्क करता है एक क्षेत्र में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7वें का सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 8वें पे। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे इन्होंने सेव का और क्लोज का दोनों को पूछ दिया है। आप सभी लोगों को अक्सर याद होगा कि कम से कम हम लोग सिर्फ Ctrl+S करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर देते, लेकिन उसे क्लोज नहीं कर पाते थे। तो इसका शॉर्टकट की यहाँ पे होगा Ctrl+W। यहाँ पे जब भी अगर हम Ctrl+W करेंगे तो अपने आप वो सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही वहाँ पे हम जैसे ही नाम डालेंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव होकर क्लोज भी हो जाएगी वो वाली विंडो। इसलिए 8वें का डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से फाइल को वापस लाने के लिए किया जाता है। देखो जब भी अगर हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं ना अपने डेस्कटॉप स्क्रीन से, तो वो सबसे पहले सीधे जाके रिसाइकिल बिन में चली जाती है। हाँ, अगर हालांकि उसे परमानेंटली डिलीट नहीं किया गया हो। जब भी अगर हम इसको रिस्टोर करने के लिए अगर हम रिसाइकिल बिन के अंदर जाएंगे तो हम उस वाले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते राइट क्लिक करके रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो हमारे वो ऑटोमेटिकली वो वाली जो भी फाइल या फोल्डर डॉक्यूमेंट जो कुछ भी होगा तो रिस्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपनी लोकेशन पे। तो यहाँ पे इसका 9वें का बी ऑप्शन सही होगा, रिस्टोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10वें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे खाली स्थान होता है। देखो सबसे अच्छा MS एक्सेल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों को MS एक्सेल पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है और आपको VBA लैंग्वेज है ना उस पर भी फोकस करना है और सबसे ज़्यादा अपना बेसिक कंप्लीट करके रखें। बेसिक तो नॉर्मली है जो फर्स्ट वाले पार्ट में बता चुका हूँ, बस उससे ही उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस कंडीशन मेरी ये है कि आप सभी लोग ये वाले क्वेश्चन नोट करते जाएं। देखो 10वें का यहाँ पे टेक्स्ट MS एक्सेल में जो टाइटल बार हो, टाइटल बार के नीचे सबसे नीचे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड टूल बार होगा, ठीक है। MS एक्सेल में जो भी हम टेक्स्ट वो टाइटल बार के ठीक नीचे एक बड़ी विंडो टाइप की बनी होती है ना, तो हाँ सॉरी यहाँ पे MS एक्सेल टाइटल बार के ठीक नीचे हमारा होगा मेन्यू बार होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा नाम शो होता है सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10वें का बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे मेन्यू बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11वें पे। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। देखो अभी यहाँ पे पूछ दिया ना वर्ड के बारे में, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। देखो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। तो यहाँ पे उसने क्या पूछ दिया, शब्द संसाधन मतलब टेक्स्ट के बारे में पूछ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट से रिलेटेड हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, MS वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका 11वें का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 11वें का सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, MS वर्ड। 12वें पे चलते हो। कंप्यूटर सिक्योरिटी
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, कंप्यूटर सिक्योरिटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी तो हम इसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑनलाइन बेस पे हो जाएगा। और सूचना प्रौद्योगिकी ये भी नहीं बोल सकते हैं, इनमें सभी। लेकिन यहाँ, हाँ, यहाँ पे आईटी सिक्योरिटी ज़रूर बोल सकते हैं। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे हमारा 12वीं का ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये फिर प्रौद्योगिकी कार्य कर रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर है ना जो मेरा फिजिकली है, उसकी सिक्योरिटी देने के लिए सिस्टम सिक्योरिटी, अगर इसमें सिस्टम अगर सिक्योरिटी ऑप्शन अगर दिया होता तो सिस्टम सिक्योरिटी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो, HTTP प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है? देखो, HTTP का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, बस फुल फॉर्म पे सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा। ट्रेड थ्योरी आपका ऐसे नॉर्मली बेसिक अच्छा खासा निकल जाएगा। तो HTTP का प्रोटोकॉल पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जल्दबाजी में लोग सी नंबर पर टिक लगा देंगे या बी नंबर पर टिक लगा देंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे से सारे ऑप्शन को पढ़ लेना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखो 13वीं का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए मुख्य प्रकारों का हिस्सा है? देखो, ई कॉमर्स के बारे में पूछा है, अभी मैंने बताया था ना, ऑनलाइन जितना भी जो कुछ भी होता है, लेन देन किया जाता है, बिक्री की जाती है, वो सारा ई कॉमर्स कहलाता है। देखो, B2B क्या है यहाँ पे? B2B बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस वाला अपना माल दूसरे बिजनेस वाले को बेचेगा, दूसरा वाला अपने तीसरे को बेचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑनलाइन ही तो हो रहा है, तो B2B। यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। B2C, देखो B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने नॉर्मल यूज़र को बेचा है, तो उसको नॉर्मल यूज़र को बेचा है, तो यहाँ पे क्या कस्टमर होगा? तो यहाँ पे C2B यहाँ पे कस्टमर है और यहाँ पे बिजनेस है। देखो, यहाँ पे B2B B2C जो C2B है ना, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन एकदम राइट है। तो यहाँ पे इसका 14वीं का ऑप्शन होगा यहाँ पे D। ठीक है ना, इसका 14वीं का ऑप्शन होगा ये सभी, क्योंकि ई कॉमर्स में ये सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वें पे। एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? देखो, एक्सेल में जब भी अगर आपने फार्मूला यूज किया होगा तो सबसे पहले, अगर हमने सम फार्मूला का भी यूज किया होगा तो सबसे पहले हमको इक्वल साइन का यूज करना पड़ता है। देखो, 15वें का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे इक्वल साइन से ही फार्मूला को यूज करते हैं हम। 15वें का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टैली, देखो टैली में खातों को किस नाम से जाना जाता है? देखो, अब मैं आपको सबसे अच्छी बात बताना जा रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि जो हमारा CBT एग्ज़ाम है ना, कि मान के चलो हमारा सिलेबस जो अपडेट हो गया है, तो सिर्फ इसी वाले जो अभी अपडेट हुआ है, सिर्फ इसी करंट वाले सिलेबस से आएगा क्वेश्चन। ये करंट सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन भी रख देते हैं। तो आप फिर सोचेंगे कि ये क्या होगा। सिर्फ आप हमारे क्वेश्चन को देख के आप नोट करके रख लीजिएगा बस, तो आपके इतनी में अच्छे खासा पास हो जाओगे आप। ठीक है ना, तो टैली में खातों को किस नाम से जाना जाता है? इसको लेजर नाम से जाना जाता है। जब भी हम उसमें खाते अकाउंट बनाते हैं ना, एंट्री बनाते हैं, तो जो भी हम किसी के बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो वो लेजर बनानी पड़ती है सबसे पहले उसके हमें। तो यहाँ पे 16वें का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले चलते हैं अगले स्टेप पे, 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, गेटवे ऑफ टैली को किस शॉर्टकट कुंजी से खोला जाता है? देखो, गेटवे ऑफ टैली को किस शॉर्टकट कुंजी से, जब भी अगर हम कोई टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना, तो ये एक अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे लेन देन, खर्चा, सब कुछ लिखा जाता है। यहाँ पे एक एंट्री तैयार की जाती है। देखो, अब गेटवे ऑफ टैली किस शॉर्टकट की से खोली जाती है? तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है Alt F3। जब भी अगर हम Alt F3 प्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर खोलने के बाद, तो यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो लेकिन हमको कंपनी क्रिएट नहीं करनी है, तो यहाँ पे करना है गेटवे ऑफ टैली, जैसे गेटवे में जाना है, तो हमको होगा Ctrl F3। तो इसका ऑप्शन होगा Ctrl F3। 17वीं का सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन Ctrl F3 इसका सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वें पे। यदि मशीनरी का क्रय किया गया है तो उस स्थिति में मशीनरी का अकाउंट को दिया जाएगा। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे टैली से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर यहाँ पे टैली वाले भी क्वेश्चन आएंगे, आप ये मत सोचिए कि मेरे सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं था, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया तो मैं इसका क्या आंसर दूँ। अब ये मत देखिए, जो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं सबसे ज़्यादा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा, और रीड एंड राइट दोनों करिएगा, तभी आपका अच्छा खासा स्कोर बन पाएगा।
यदि मशीनरी का क्रय किया गया है तो उस स्थिति में मशीनरी का अकाउंट होगा। जब भी अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, यहाँ पे टैली, ये टैली वाला क्वेश्चन है। जब भी अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो मेरे पास से क्या जाता है, जैसे मैंने मशीन खरीदी 50 रुपये की, तो मेरे पास मशीन आई, 50 रुपये चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ। डेबिट यहाँ पे अलग होगा। क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में मेरे पास मशीन आई है, यहाँ पे डेबिट। तो उस स्थिति में मशीन का अकाउंट क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे पैसे का अकाउंट पूछा तो मैं यहाँ पे डेबिट करता, लेकिन मशीनरी अकाउंट पूछा तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि मशीन मेरे पास आई है, तो उसको क्रेडिट में रखेंगे। तो 18वें का बी ऑप्शन सही होगा। 19वें पे आते हैं, ई कॉमर्स के ज़रिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया संभव है। देखो ई कॉमर्स के लिए देखो मार्केटिंग करना भी ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स से हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी कर सकते हैं, सर्विसिंग भी कर सकते हैं। तो इसका 19वें का डी ऑप्शन सही होगा। यह सभी 19वें में यह सभी ऑप्शन सही होंगे, तो 19वें का डी ऑप्शन सही होगा। 20वां देखो, ये फिर से आ गया ये वाला क्वेश्चन। एक बीबीए में क्लास कहाँ परिभाषित होती है। देखो बीबीए में जो भी हम क्लास डिफाइन करते हैं वो सारी क्लास हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो बीबीए एक है, ये ओप्स बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस है। तो जब भी ऑब्जेक्ट के बेस में अगर पूछा जाए तो मान के चलो इसके अंदर क्लास डिफाइन की जाती है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसे क्लास को डिफाइन किया जाता है। तो इसका 20वें का बी ऑप्शन सही होगा। 21वें पे आता हूँ, नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए कमांड होती है। देखो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हमारा नोटपैड ही हो, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर अगर हम कंट्रोल एन करते हैं तो अपने आप न्यू विंडो ओपन हो जाएगी या न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे नोटपैड में है तो कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पे हमारा न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो 21वें का ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 22वें पे आते हैं, प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकसित रूप क्या है। देखो प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकसित रूप क्या है। देखो जब उन्होंने विकसित रूप पूछ दिया तो प्रथम सुपर कंप्यूटर तो हमारा पता है परम था, लेकिन उन्होंने विकसित रूप पूछ दिया है तो वो क्या है, परम 10,000, ठीक है ना। यहाँ पे 22वें का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है। देखो कार्य को अंडो करने के लिए हम निम्न में से कौन सी विंडो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखो जब भी अगर मान के चलो जब भी हम कोई टेक्स्ट एडिट करते हैं या कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, यानी कि MS वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइप करते करते मान के चलो वो हट जाता है, दो कैसे डिलीट हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिस्टोर हो जाएगा। तो इसे हम कंट्रोल जेड। 23वें का सी ऑप्शन सही होगा। कार्य को अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड की का यूज करते हैं। 23वें का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 24वें चलते हैं, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। देखो स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट MS एक्सेल है। MS एक्सेल के जो हमारा जो रो एंड कॉलम जो कुछ बना होता है, जो एक हमारी सीट होती है, तो वो उसे हम एक स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, जैसे ABC 1 2 3 होता है ना, तो ये हमारे रो एंड कॉलम होता है ना। तो इसका 24 का डी ऑप्शन सही होगा, रोज एंड कॉलम ही इसका ऑप्शन सही होगा। 24वें का डी। 25वां क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, ये हमारे तीसरे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। देखो आप लोगों को मालूम तो हो गई, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। जब हमारा उसमें OS होगा तभी तो हमारा काम आसान होगा, ठीक है। ये तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करने के लिए है, लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे मान के चलो हमको कोई फ़ोटो एडिट करनी है, तो एक एप्लीकेशन तो होना चाहिए फ़ोटो एडिट करने। जब वो एप्लीकेशन ही नहीं होगा तो हम वो टास्क कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका 25वें का ए ऑप्शन सही होगा। एप्लीकेशन वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं।